मानी भाई, शायर का एक नंबर जो बहुत मशहूर हुआ था, और नस्रीन नज़्म आज़ाद गज़ल नंबर, हाँ इस पे कुछ यादें हैं आपकी? हाँ हैं, यादें हैं, क्यों नहीं है। उस ज़माने में जो है ना, ये अपने ये दोनों क्या नाम सिन्फ उस इनका, वक्त शुरू हुई मज़हर थी। इमाम जी। आज़ाद गज़ल के बानियों थे। में से हैं, समझे क्या। उनकी और इफ्तिखार की ताल्लुकात टेलीफोन पे, और इफ्तिखार क्योंकि अदब के अंदर अपना पूरा कहना चाहिए अपना पूरा विकार कायम कर चुके थे, इसलिए आना जाना बहुत था इसका। हद तो ये हो गई थी कि 15 दिन बम्बई में, मुशायरे बहुत पढ़ते थे। 15 दिन मुझे, अब सब जिम्मेदारियां मुझे आ गई, समझे। कातिबों की, इसकी उसकी इसकी, समझे क्या। अब मैं इतना ज़्यादा वो हो गया है कि मैं तुमको समेट के बता भी नहीं सकता हूँ। तुम यकीन करोगे, मैंने किताबत जो है ना बिहार से भी करवा के मंगाई है। अच्छा। और मैं 4-4, 5-5 कातिब जो है साथ में लगा के रखता था। इनकलाब के 3-4 कातिब, कोई 1 सफ़ा लिखता था, कोई 2 सफ़ा लिखता था। और क्या 14 आना, अच्छा, 14 आना सफ़ा, 1 रुपया सफ़ा, समझे क्या। आखिर में जब कंप्यूटर पे आया है ना, तो उस वक्त 20 रुपये सफ़ा था। मानी भाई, एक चीज़ ये बताइए आप कि वक्त ज़्यादा हो रहा है और वो बात निकल नहीं जाए। आज हम देख रहे हैं कि उर्दू चैनल जो है, कई बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी उर्दू चैनल्स अपने शुरू किए हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि उर्दू चैनल का जो कॉन्सेप्ट जो है वो शायर की देन है। शायर ने एक तहरीक चलाई थी उर्दू चैनल के बारे में, इस पर कुछ रोशनी डाली है आप। हाँ। शायर के कई इदारिये भी आ चुके हैं उर्दू चैनल मुसलसल पे। लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मुतवज्जे किया। और वो रामा राव हैं, क्या नाम है उनका, 18 जो अब हो गया ना, पहले वो टीवी के जो बानी है। तो जब ये उनका टीवी शुरू हुआ तो इफ्तिखार को बतौर ख़ास बुलाया गया। स्टेज पर इफ्तिखार ने तकरीर में कुछ जुमले ऐसे कह दिए जिसे हमारे उर्दू वालों को बहुत नागवार गुजरा। इसमें 1-2 नाम है, लेकिन नाम नहीं लूँगा मैं उनके, समझिए। ओके, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इफ्तिखार में एक आदत बहुत ख़राब ये थी कि वो सच बोल देता था। तो ये नहीं देखता था कि तुम कौन हो, ये कौन है, और तुम उसके दोस्त हो, समझे, तुम जाके वहाँ लगा दोगे। अच्छा, एक बात हम लोगों ने शहर में अपने आप को जो है महफूज रखा इस माने में, हालांकि गलत हुआ वो, कि हमारा मिलना जुलना जो है बहुत कम था। और मैं मजलिसी आदमी नहीं हूँ। मैं इस पर ईमान रखता हूँ कि अपना वक्त इधर उधर जाया करने के बजाय काम की तरफ तवज्जो दूँ। तो मैं मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई थी कि मैं किसी तकरीब में भी नहीं जाता था, समझे क्या। मुंबई वाले जानते हैं ना, मैं चंद जुमले सही बोल सकता हूँ, उनके पूरी तवज्जो जो है ना मैंने शायर को दे दी। और शायर ने पेट तो मेरा भरा, बाप दादा की इज्जत तो बरकरार रखी, लेकिन मेरे ख़ानदान की बात चीज़ें जो मुझे प्रिंट करके बाहर लानी थी वो मैं नहीं कर सका। उसकी एक वजह जो है ये इफ्तिखार के एक्सीडेंट की वजह से जो बाद में पूरा बहुत जिम्मेदारी भी आप पे आ गई थी। शायर के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 20 साल अपने भाई को जो है ना उसकी बीमारी में उसको देखा, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी की, तो और हमने भी देखा शायर को भी चलाया। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी जो 3-4 किस्तें इनकलाब में आई थी याददाश्तों की, तो वो हम चाह रहे हैं कि आप उसको कंटिन्यू करें उसको। मैं डरा हुआ था उसको, और वो अल्लाह ने लिखवा दिया, समझे, अल्लाह ने लिखवा दिया, समझे। प्रेस जाने वाला था, फरजाना बोलती थी अंकल जल्दी करो ना, अभी कहाँ टाइम है, जल्दी टाइम है, इसलिए खींचतान करके जो अच्छा, इसका क्रेडिट जो है वो शाहिद लतीफ़ साहब को भी जाता है। शाहिद लतीफ़ को अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे खुशी हुई कि चलो ठीक है। हालांकि उसके बाद जो है ना मुझे इतने फ़ोन आए कि पूछो मत। उसमें कुछ मेरी बहनें बनी हुई हैं, ख़वातीन, वो रोई हैं, समझे, टेलीफोन पे। वो तो बहुत कम मैंने उसमें लिखा है, उनको बता नहीं सकता हूँ मैं कि कितनी तकलीफ़ें हम भाइयों ने उठाई। जो आगरा की हालात हैं और यहाँ के जो हालात हैं। 2 नेकर हैं, समझे क्या, 12.5 रुपये की पैंट, समझे, और इतनी की कमीज़ ग्रांट रोड पुल के नीचे से हम लेकर आते थे। 2 पैंटें बारिश के अंदर हमारी वालदा क्या करती थी कि नेकर को धो के जो है ना, अंगीठी जलती थी हमारी कोयले वाली, उसके ऊपर
आमों की टोकरी आती थी, वो रख के जो है ना उसके ऊपर रखते थे तो सूख जाती सूख थी। जाएगा। स्त्री थी नहीं घर में, पंखा था नहीं हमारे यहाँ, तो वो उसको फोल्ड करके तकिए के नीचे रख देती। भाई देखिए, वो सब देखा था तो वो मेरे दिल में 10-11 घर बहुत बदलना, कोशिश थी तमाम कि चीज़ें। किसी तरह हम लोग कोशिश करें आगे चलो, बढ़ने आपने की। तो बहुत अच्छा दौर देखा। मुझे एक सवाल ही पूछना मानी था भाई, हाँ जी, कि आपने आप तो एक बहुत अहम चीज़ रह गई हमारे बातों में कि आप सीमा अकबराबादी के ख़ानदान से आप उनके पोते हैं, तो आपने अपने दादा को देखा था, और दादा को बेशक देखा था। समझे उनके क्या, बारे में थोड़ा सा आप हाँ। बताइए। हमारे दादा जो है सुर्ख सफ़ेद, समझे, शायर के ऑफिस को भी मैंने देखा है। हम बहुत छोटे थे, कहाँ बहुत पर छोटे, था भला? लेकिन शऊर था। ऑफिस में देखा है, नाई की मंडी में जो शायर का ऑफिस था, आगरा में, एक आगरा में। मंजिला था। आगरा में। आगरा। आगरा में एक मंजिला था हाँ। शायर का ऑफिस। वो जो हवेली की फ़ोटो जो थी वो वही वाला? नहीं नहीं, वो दूसरा अलग था? ये ऑफिस जो था एक मंजिला था, समझे, उसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में बड़ा टेबल बिछा रहता था, उसमें हमारे दादा, और इधर वाले कमरे में हमारे वालिद साहब, समझे क्या। आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? मेरे ख्याल 4-5 साल की या 6 साल की रही होगी, अभी अच्छा। जहन में है नहीं मेरे। ये 1950 से पहले की बात है, बस धुंधली सी याद है, 49, धुंधली सी याद है। 47, 48। हम, हमारे दादा जो है ना विक्टोरिया में जाते थे ऑफिस, हाँ। और खस की टट्टी का जो है ना पंखा लगा रहता था। अच्छा, वही लगा, हाँ, वो चलाने खींचने वाला। वाला, और स्टूल पे एक आदमी बैठा रहता था, वो खींचता था, उसकी आवाज़ आती थी, चूं 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 चूं, उसकी आवाज़ आती। हमारे दादा के पास डाक बहुत आती थी, उनके शागिर्दों की, हज़ारों शागिर्द उनके, और दुनिया भर के रसायल लिए आते थे, सब पढ़ते थे वो, और फिर सुर्ख रोशनाई से निशान लगा देते थे, अच्छा, और फिर वालिद साहब को इतना एहतराम था। हमारे चचा ताया वालिद साहब का कि बगैर टोपी के बाप से बात नहीं करते थे, इमाम साहब से बात नहीं करते थे। इमाम साहब आवाज़ भी सब किया करते थे। सब पोतों में सबसे ज़्यादा प्यार इफ्तिखार को करते थे। अच्छा, बोलते थे मेरे घर में फरिश्ता पैदा हुआ है। अच्छा। तो ये कितने साल तक अदा की उन्होंने शायरी की, यानी कितने साल हुए? बहुत मुख्तसर रन से शुरू किया फिर था। वो अपने बड़े बेटे को, हमारे इदारे से जो है ना उस ज़माने में और भी मैगजीन निकलते थे, एशिया, हमारे निकलता मंजर सिद्दीकी, कंवल, पैमाना, अच्छा, ये सब भी निकलते थे पर्चे जमीन, तो ये सब बंद हो गए। अच्छा, हम लोग यहाँ शायर का जिक्र करते हैं, वैसे ही कराची में जो है अफकार एक अदबी पर्चा हुआ हाँ, करता था। हाँ, अफकार, आपके चाचा ने, उसके सहबा लखनवी जो है ना उसके एडिटर थे। ये भोपाल से अफकार निकलता था पहले। नहीं जी, पाकिस्तान से जो निकलता था आपके चाचा निकाला करते थे नहीं कराची नहीं, से। हमारे चाचा परचम निकालते थे, परचम निकालते परचम निकालते थे। तो वो सहबा लखनवी वो निकालते थे अफकार भोपाल से, फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अच्छा, इफ्तिखार के साथ में बहुत सी बातें ऐसी आई हैं कि पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था। ये पाकिस्तान कई बार जा चुका है और बहुत शोहरतें हासिल की है। 1 महीने के बजाय 3-3 महीने रुक गया है। अच्छा, उसमें सहबा लखनवी ने उनको ऑफ़र किया इफ्तिखार को अच्छा, कि तुम यहाँ आ जाओ बेटा, मैं तुमको ऑफिस दे देता हूँ, ये देता हूँ, तुम अफकार तुम्हारे। वो शायर देखते थे वो, समझे थे, क्योंकि उनको भी फ़िक्र थी अपने पर्चे की, जैसे हमें शायर की फ़िक्र थी। तो इफ्तिखार ने मना कर दिया कि नहीं, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं आऊँगा। सवाल ये पैदा होता है, हमारे वालिद साहब को जो है पाकिस्तान बुलाने की बहुत कोशिश की, हमारे दादा ने, हमारे ताया ने, और पाकिस्तान के अदीब व शोरा ने भी 1950 के बाद 1960 तक, समझे, कि बहुत कोशिश की, लेकिन वालिद साहब नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि मेरे यहाँ से चले जाने से मेरे बाप का नाम जो है ना हिंदुस्तान के बिल्कुल ख़त्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। शायर की वजह से मैंने कुछ कमाया नहीं, कुछ अपना नाम नहीं कमाया। अपनी इज़्ज़त तो अल्लाह ने बहुत दी मुझे, नाम भी दिया, सब दिया। मुझे थोड़ा फ़ख्र ये है कि मैंने बाप दादा को हिंदुस्तान में ज़िंदा रखा शायर के ज़रिए। हालांकि शायर चलाने में मुझे नुकसान तो बहुत हो गया, क्योंकि मैं वो नहीं कर सका जो करना चाहिए था। जितना वक्त मैं शायर को देता किसी और फील्ड में इस्तेमाल करता, क्योंकि मुझे मौक़े बहुत से आए ऐसे, समझे, जो मैं कन्वर्ट हो जाता, समझे। जैसे वालिद साहब मुझे मैट्रिक के बाद जो है ना माहिम ले गए थे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, समझे। इत्तेफाक जो प्रिंसिपल साहब जो वालिद साहब के जानने वाले थे, वो उस दिन गैर हाजिर रहे, तो वो रह गया। ये देखो
कि अल्लाह को क्या मंजूर होता है। मंजूर क्या होता है। फिर बाद में वालिद साहब के एक दौर थे कमरुद्दीन, इंदौर वाले, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री इंदौर में थी लोहे के सामान बनाने की। करनाक बंदर में उनका ऑफिस था। वो वालिद साहब के बहुत अकीदतमंद थे, उर्दू नवाज थे, वो यहाँ आते थे। तो वालिद साहब ने जिक्र किया मेरे कि ये मेरे बेटे को आपकी लाइन में ले सकते हैं। बोले क्यों नहीं। तो दोपहर के बाद मैं करनाक बंदर भी जाता था। मानी भाई एक शिकायत तो आपसे रही है मुझे बहुत पहले से, जो हमेशा कहता हूँ मैं, जब भी यहाँ आता हूँ मैं वो शिकायत आपसे करता हूँ। अभी आपके दादा की बात निकली तो मैं फिर वो शिकायत आपसे करूँगा कि क्या वजह है कि सारे उस्तादों की कुलियात आज हमारे उस्तादों की जो उस्ताद नहीं है उनकी कुलियात भी आ गई है, लेकिन उस इमाम अकबराबादी जैसे इतने बड़े उस्ताद और जैद उस्ताद की कुलियात नहीं है। उनका जो एक मजमुआ है वही मंजूम हाँ, फरीद बुक डिपो ने छाप दिया। उसकी एक वजह, बहुत सी वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि ये काम मैं खुद करूँगा। क्योंकि मुझे जैसे तुम जो है ना किताबदार से किताबें शाया करते हो, मैंने भी 4 किताबें शाया की हैं। 4 किताबें शाया, मुझे भी इसका शौक़ था। तो मेरे दिल में अरमान यही था कि मैं अपने तौर पर, जैसे वालिद साहब की किताब मैंने खुद शाया, शेरी मजमुआ मैंने खुद शाया किया है, समझे। लेकिन हालात दिन ब दिन मेरे हाथ से निकलते चले गए। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ना मेरे तना होने का, तो ये इसका मूवमेंट नहीं। मुझे फैमिली देखनी है, घर देखना है, बाल बच्चे देखने हैं, समझे, शायर देखना है, समझे क्या, उसकी ज़रूरतें देखनी है, समझे। नहीं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी बड़े लेकिन दिल्ली अब के जो बहुत है बड़े ना, publisher अब आप जो उनको है दे दिमाग दीजिए। मेरा काम कर रहा है, समझे क्या, कि अब मेरे चल चलाव का वक्त है। ये 2 काम तो मुझे करने हैं। इसके लिए मैं तुमको मशवरा करने के लिए बुलाना भी चाहता था, लेकिन क्या है, मेरी तबीयत रोज़ सुबह में बिगड़ जाती है, तो और आधा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, समझे, बेचैन रहने में। इफ्तिखार 3 बार पाकिस्तान गए, बहुत शोहरतें, मुशफ़िक़ ख़वाजा ने कालम लिखे, ये हुआ वो हुआ। वहाँ पर जितने दिन हुआ रहा, एक हफ्ते रोज़ा में उसके बारे में, उसके प्रोग्राम के बारे में आते रहे, समझे क्या। वो हमारे चाचा ने वो ये मंजूम के 3 एडिशन शाया किए वहाँ पर, और दादा की किताबें भी शाया की, और उसको हिजरी अवार्ड भी दिया पाकिस्तान ने 1 लाख रुपए का। अच्छा। उस ज़माने में। अच्छा। तो उस ज़माने में अभी भी दिल्ली में वही प्रिंटिंग का तरीका राइज है। अक्स का अक्स लेके फरीद ने छाप दिया। अक्स लेके वही जो है, मंजूम। अक्स लेके जो है ना उसके प्रिंट होता था, उसका निगेटिव प्रिंटिंग, जो हमारे यहाँ बम्बई में राइज नहीं है, वहाँ है। तो इफ्तिखार जो है सब पूरे पेस्टिंग लेकर आ गया था, और अभी भी रखी हुई है पेस्टिंग इसके नीचे। अच्छा। लेकिन अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, और प्रोसेस भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, इन्होंने फरीद बुक डिपो ने हमारी इजाज़त के बगैर शाया कर दिया। उनसे बात की तो बोले हमने फतवा ले लिया था। फतवे का क्या लेने देना है? अच्छा, लेकिन ऐसे ही जो है लोहे महफूज जो है ना, हसामी बुक डिपो हैदराबाद वाला, हुसामी वाला हैदराबाद उसने छाया कर दिया। अच्छा। अब हम लोगों के पास ना इतना टाइम ना वक्त, समझे क्या, कि इन सब बखेरों में पड़ते। नहीं मैं अब सोच रहे हो तो अच्छी बात है, उसको लाइए। मानी भाई, हमने इससे पहले भी आपको कहा था, शादाब ने भी कहा था, हम साथ में आए थे। हम लोगों के लायक जो काम है आप कहिए। अच्छा, जैसा हमारे अलावा जो है ना पूरा शहर जो है, जो अपने हाँ, उर्दू का हल्का हाँ, है, हाँ। सब तैयार हैं, और कोई ना नहीं कहेगा, जितने भी नहीं, लोग हैं ना। शायर को सब अपनी अपना जगह समझते अपनी हैं, जगह शायर सही को। कह रहे हो, समझे। शाहिद लतीफ़ के 2-3 बार फ़ोन आ चुके हैं, वो मुझे बहुत हिम्मत दिला रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करवा सकता हूँ, मुझे बताएं, मानी भाई, समझे। ऐसे ही जो है ना अपने गुल बूटे के क्या फारूक सैयद हैं, फारूक भाई सैयद, हैं, हाँ। उनके भी 2 बार फ़ोन आ चुके हैं। बहुत बेचैन है, हम लोग कुछ करें। मेरी कंडीशन ऐसी है बेटा कि मैं चल नहीं सकता हूँ। ये जो है ना मेरा पैर जो है ना उठता नहीं है। हम यहाँ आ जाएंगे, आप बोलो तो हम आ नहीं, जाएंगे। नहीं। तुम देखो इस फील्ड से वाबस्ता हो, बड़े बड़े कल ही जो है ना, असल में मेरी टीम शायर की बहुत अच्छी थी, और सब गैर मुस्लिम, समझे क्या, महाराष्ट्रियन। कल भी एक जो है ना मेरा पोस्टिंग का काम जो देखता था ना, वो कल आया था, समझे क्या, पोस्टिंग का काम देखता था, समझे, महाराष्ट्रियन है, वो भी हिम्मत दिला रहा है। प्रेस वाला, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, समझे, हम सब कर देंगे। पेपर वाला, आप जितना बोलो हम पेपर भेज देंगे, आप चेक भेज देना। लेकिन ये तो मेजर काम है, मेजर काम है। पोस्टिंग हो जाएगी, प्रिंटिंग हो जाएगी, मैं ये देख लूँगा। लेकिन छोटे छोटे काम सैकड़ों होते हैं इसमें। सही बात है, बिल्कुल। वो तुम किसी को रख के नहीं कर सकते हो। शायर जो ज़िंदा रहा 92 साल तक, उसकी एक वजह ये है कि मैंने ऐसी ऐसी टेक्निकें ईजाद की है कि लोग है ना देख के जो है दंग रह जाते हैं
कि आपने कैसे किया, तुम ये देखो, ये निकालो जरा। ये देखो ये गिर गया। हाँ, ये पॉजिटिव नहीं है, अच्छा। ये जो है ना ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है। नहीं है। मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया था मुझे, अच्छा उसमें मैं कामयाब हो गया। ये भी पॉजिटिव नहीं है। अच्छा। अलग अलग जो है पेस्टिंग पेस्ट करके, किया हुआ है, पेस्ट करके जो है ना, क्योंकि मुझे वो सब टेक्निकें आ गई। तो हाँ आप तो सर, उर्दू अदब नंबर आप तो आखिरी वक्त तक कंप्यूटर आने के बाद भी आप पेस्टिंग करते थे मैंने देखा है, फोटोज आप अलग से पेस्ट करते थे। हाँ, अभी भी Positive करता रखे, था, अभी भी करते लेकिन थे। अभी बीमारी के बाद मैंने जो है ना कोशिश ये की कि डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए अनवर भाई से जो है ना बात की मैंने कि क्या रेट होएगा। मेरे साथ सबसे ज़्यादा अल्लाह का फजल ये है कि हर आदमी जो है बहुत कम रेट में मेरा काम करने को तैयार है। चलिए अब आपसे लेकिन मुझसे होएगा नहीं। आपसे ये सवाल पूछना था मुझे, आखिरी आखिरी सवाल सवाल पूछो। कि शायर का मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल बहुत से लोग कुछ- जानना चाहते हैं। मुस्तकबिल नहीं, मैंने शाहिद लतीफ़ से भी यही कहा, फारूक सैयद से भी, कि अगर कोई चलाना चाह रहा हो ना तो मैं पूरे हुकूक जो है शायर के दे दूँगा, समझिए क्या, अगर ज़िंदा रखना है। या मेरे हार्ट अटैक के बाद मेरी तबीयत थोड़ी बहुत काम के काबिल थी, तो मैंने दिमाग में ये रखा था कि इसको 2 माही करूँगा, सहमाई हो छमाही सकता है। करूँगा, समझे क्या। मनी भाई 92 साल शायर को हो चुके हैं, कम से कम उर्दू का वाहिद रिसाला है जो जिसकी इतनी तवील उम्र है। और तकरीबन 100 साल इसके हो जाएं। नहीं, अब अभी देखो हर चीज़ का अख्तिताम तो है। है, बिल्कुल। इंसान की ज़िंदगी जो है ना हाँ। एक किताब होती है, पहला वर्क शुरू होता है और आखिर में दी एंड हो जाता है। वही जो है ना अदबी जदीदों का है, समझे क्या। फिर मुझे थोड़ा शक ये भी है, वो अंदाज़ा हुआ कि लोग ये समझेंगे, क्योंकि 50% लोगों को ये मालूम है कि शायर के पीछे नौमान भाई मेहनत करते हैं, ठीक है। 50% को मालूम नहीं है नहीं है। कि अब मालूम हो जाएगा। नहीं तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं 2-4 शुमारे निकालता भी हूँ तो लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि एडिटर का की पुष्टपनाही, एडिटर का नाम जो है ना किसी पर्चे की नहीं, कामयाबी ऐसा की नहीं जमानत है। मनी भाई, मैं आपकी इस बात से मुझे इख्तलाफ ऐसा नहीं है। शायर एक ब्रांड की हैसियत रखता है, शायर की अपनी एक हैसियत है। पहले शायर आता है, बाद में जो है ना एडिटर आता है। अच्छा, क्योंकि सिमाब साहब का ये पर्चा है, सिमाब साहब का नाम इसके साथ में है, एजाज साहब का नाम साथ में है, इफ्तिखार भाई का नाम साथ में है। अब और क्या चाहिए आप? ये तो सब आप अपनी ये जगह मत सही है, सोचिए लेकिन है ना मूवमेंट तो होना चाहिए ना। अब मुझ में हम- मूवमेंट ही नहीं है, तो हम अल्लाह- मैं दिमागी तौर पर, अब तुम लोग जाओगे ना तो मैं 2 घंटा परेशान रहूँगा अपने आप को सेट करने में, समझे क्या? नहीं तो मानी भाई देखिए, ऐसा है कि अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। नहीं, हो मायूस सकता है कि हमारा ये नहीं, लेकिन देखो इंटरव्यू मुझे देखने के बाद समझ में में तो आ गया है, क्योंकि डॉक्टरों ने जो मुझे कहा है, समझे क्या, कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दवाएं हैं, जब तक चल रही है गाड़ी चलाएं। तो मैं हर रोज़ सोते वक्त ये सोचता हूँ कि सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। कोरोना के टाइम से शायर पर जो है ना जवाल शुरू हो गया। बाहर शायर की 300 कापियाँ जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते 50 हो गई, और फिर 50 में भी पाबंदी लग गई, पोस्टिंग बंद हो गई, अकेडमियों ने ख़रीदना बंद कर दिया। ये हो गया, ख़रीदारों के पैसे नहीं आए हैं। तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। फिर मैंने सोचा अगर मैं ये शायर को किसी तरह चलाऊं भी ना तो पहले जैसी बात नहीं रही, एजेंटों की तरफ पैसे बाकी वापस अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, मसला ये है। नहीं सिरे और बहुत से। लोगों ने और मैं माननीय भाई ने बताया कि 1 लाख रुपए तक मैंने बाकी शायर है। बंद किया है तो मकरूज़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा गुडविल जो है पेमेंट के मामले में बहुत अच्छा है, समझे। बोलते हैं लोग, अरे हम भागे जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं, आ जाएंगे पैसे। मैं फ़ोन कर करके बोलता था मैं अभी चल फिर नहीं सकता था। आखिरी शुमारा मैंने जो निकाला है ना, प्रेस वाला बोलता था मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, आप थोड़ी भाग रहे हैं, आ जाएंगे फिर। मैंने कहा नहीं, आज ही भेजो तुम, आज ही तुम चेक ले लो मुझसे, मेरा कल भरोसा नहीं है। तो मुझे एक चुनना नहीं कि मैंने कोई भी जो है गलत काम नहीं किया है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ शायर का काम करने का। मैंने जो ढांचा मैंने रखा है उसको किसी को समझाने के लिए 1 साल लगेगा। इकबाल नंबर के बारे में, इकबाल नंबर में इफ्तिखार ने बहुत मेहनत की है, और ताहयात जो है ना
जब तक उर्दू ज़िंदा है, इफ्तिखार का नाम ज़िंदा रहेगा, इकबाल नंबर की वजह से। उसकी कहानी भी बहुत तवील है। इफ्तिखार ने जो है ना पूरे पाकिस्तान में इकबाल पर जितनी किताबें थी जो बैंड हो गई थी वो भी सब मंगवा ली थी, सब ऊपर लगी हुई थी, समझिए क्या। और बड़ी मेहनत से उसने इकबाल नंबर शाया किया। उसकी इशाअत के बाद जो है ना जो अंसारी को पहली कापी गई तो उन्होंने इफ्तिखार को डरा दिया, तुमने क्या गज़ब किया है, तुमको तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, पाकिस्तान में शायर बैंड हो जाएगा। इफ्तिखार डर गया क्योंकि उसमें जो है ना ऐसे खुतूत शाया हो गए थे जिसमें साबित किया गया था कि इकबाल कादियानी थे। अच्छा। इकबाल ने 3 शादियां की, अपने बेटे पे शक किया उन्होंने कि उसकी बीवी से जो है उसके बेटे के ताल्लुकात अच्छा। ऐसे, तो आपने ये सब क्या शाया कर दिया। और भी बहुत से ने देखा नहीं है इकबाल नंबर जो है ना, उसमें ऐसी ऐसी नादिर तस्वीर हैं, नादिर खतूत हैं, और 2 किताबें हैं जो बैंड हैं अच्छा। जिसमें इकबाल की पोल खोली गई है। वो दोनों किताबें इकबाल नंबर में बारीक बारीक जो है ना ज़ेरॉक्स लेके, ये देखो ये टेक्निक मैंने इस्तेमाल की। बटर पेपर पर ज़ेरॉक्स लेता था मैं ओपेरा हाउस पे जाके जो है ना, एक कामले करके लड़का था, समझे क्या। और मुझे सिखा दिया था लोगों ने कि मेरे साथ काम करने वालों ने, मुझे ट्रेनिंग में मेरे कातिबों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि रिडक्शन करते हैं तो इसका कैसे हिसाब किताब करते हैं। तो मैं छोटी किताब को बड़ा करना, बड़ी किताब को छोटा करना कैसे करते हैं वो था। तो खैर वो शाया हो गया इकबाल नंबर, जो हिसाब ने डरा दिया। गुप्ता जी ने तारीफ़ की लेकिन बोले ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी। तो हमारा इफ्तिखार का बोलने का मतलब ये था कि आप बहैसियत एक इंसान के इकबाल को क्यों नहीं परखते। अच्छा, इकबाल नंबर शाया हुआ तो हम लोग जो है ना मकरूज़ हो गए। 70,000 रुपये का बिल प्रेस वाले का, आलमीन का चढ़ गया, प्रेस और बाइंडर का, इसका उसका सबके पेमेंट। आलमीन में नहीं छपता था ये इकबाल नंबर जो है ना, महाराष्ट्र कॉलेज के बाद में प्रेस था। भावे नहीं, भावे अंदर था। अच्छा। मल्टी नाम था। अच्छा। मल्टी प्रिंटर बाहर जो बोर्ड लगा रहता पता है नहीं, वो हमारे टाइम पे थी। अलेक्जेंड्रा के सामने जो समझ गया। एक प्रेस था। अलेक्जेंड्रा वहाँ छपता था। तो प्रेस वाला भी जो है ना उर्दू का काम नहीं करता था, तो मैं अक्सर वो प्रेस का नाम देखता था मल्टी का। तो एक दिन वालिद साहब से कहा कि ऐसा ऐसे एक प्रेस है, ये चलते हैं क्या, इसमें बात करते हैं। वालिद साहब ने चलो चलते हैं। वो शेरवानी पहन के हम लोग गए। हालवे नाम था मैनेजर का। तो हम लोग बैठे, वालिद साहब को भी बैठाया, उसने बड़ी इज्जत से बात की। मैं बोलने लगा कि साहब हम उर्दू का काम नहीं करते। अच्छा। वालिद साहब को बहुत परेशानी हुई कि उर्दू का काम क्यों नहीं करते। तो बोलने लगा कि उर्दू वाले जो है ना काम कराते हैं फिर भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते। ये पहले से इमेज बनी हुई है। बेल बजाई तो उसका असिस्टेंट आया तो बोले वो जो जैकेट के अंदर वो सब रखा हुआ है ना, बहुत सिस्टमेटिक काम होता था वहाँ, ये सब रखा हुआ है ना, वो लेकर आओ। तो उसमें देखा मैंने ऐसे ऐसे लोग कि वाकई में इनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं ना। तो 25 कापी लेके भाग गए तो फिर आए ही नहीं लेने के लिए, 50 कापी लेकर गए तो आए ही नहीं। क्या अच्छी बात है, समझे। तो उस प्रेस में इकबाल नंबर शाया हुआ, समझे। तो और तादाद उसकी थी 2200। अच्छा, 2200। हम लोगों को नहीं मालूम था कि ये है ना हम सोने का अंडा जो है ना पैदा कर रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं था। आ गया कीमत उसकी 50 रुपये, मैं रख रहा था 25 या 30 रुपये, समझे क्या। तो गुप्ता जी ने डांटा मुझे। गुप्ता जी से मेरा बहुत रवाबित थे। गुप्ता जी का मैंने बहुत काम करके दिए, समझे क्या। और अभी बातों में बहुत कुछ निकलता चला आ रहा है, समझे। तो गुप्ता जी ने कहा अरे नौमान, ये कोई कीमत हुई 25-30 रुपये, तुम इसकी कीमत बढ़ा दो। तो मैंने कहा क्या रखूँ, बोले 50 रुपये कर दो। तो चलो ठीक है 50 रुपये छप गया, हो गया। अच्छा, और मैंने बहुत से सिस्टम बड़े अजीब अजीब गरीब किए हैं काम। मैंने पोस्टर छपवाना, नंबरों के लेटर, वो सब लेटर मैंने रखे हैं एजेंटों को भेजना। और फिर बाकायदा रेगुलर काम जो है किस तरह किया जाता है, एंट्री वगैरह
ये एंट्री खरीदारों की इसकी उसकी एक बार तुम्हारे घर पर आके साजिद रशीद को मैंने भी बताई बताया थे आपने। कि ये तरीका है इसका करने का समझे। कि आज मुझे फ़ख्र है कि मैंने मुंबई के 3-4 पर्चे जो निकल रहे हैं इसमें इब्तदाई मराहिल में मेरी थोड़ी सी थोड़ी सी बहुत है। साजिद रशीद तो थक गए थे, हाँ, मुझसे नहीं होएगा क्योंकि पोस्टिंग में और इसमें बहुत तकलीफ हो रही थी। तकलीफ होती है। वो तो शायद आप कर रहे हैं अभी। आलमीन में ही भेजा था, गुल बूटे भी जहाँ शायर छपता था वहाँ बहुत से लोग शायर की किताबात देख के ना मुझसे रुजू होते तो मैं भेज देता था वहाँ समझे क्या। फिर बाद में अपना अपना रास्ता अलग कर लिया और ये उर्दू चैनल और वो क्या नाम उसका भीमड़ी वाला जिसका इंतकाल हुआ है तकमील तकमील तकमील, ये सब मैंने सबको गाइड किया, इनको मालूम नहीं था बाइंडर क्या है। ऑर्डर आ गए अच्छे खासे, अच्छा, पोस्ट कर दिए सब एजेंटों को। अकेला पैकेट बनाता था मैं, बंडल बांध के जो है पोस्ट ऑफिस बॉम्बे सेंट्रल यहीं से एक बार बॉम्बे सेंट्रल ले जाता था। अच्छा, मेरी आदत है या हो सकता है मेरी ज़बान में कुछ ऐसी बात हो कि क्लर्क जो है मेरे दोस्त बन जाते थे। मैं उनसे साझगाट ऐसी कर लेता था कि मुझे सहूलियतें मैसर हो जाती थी। आकोला से, मालेगांव से, तो नज़दीक के शहरों से एजेंट आ गए, ओहो 10 कापियाँ दे दो, 20 कापियाँ दे दो, अच्छा। 15 कापियाँ मिल तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वो जा रहा है समझे क्या, मुझे कर्जा भी चुकाना है समझे। हाँ, और कुछ यहाँ पर 1-2 लोगों ने, किसी ने 20 कापियाँ ले ली बम्बई में, किसी ने इतनी ले ली। तो अच्छा अच्छा, पैसे आए कि नहीं? हाँ, मनी भाई? पैसे आने लगे, इश्तहार भी अच्छे थे उसमें, सब हो गया। मैंने दोनों सबके कब्जे चुका दिए। थोड़े दिन के बाद मुझे लोगों के फ़ोन आने लगे अच्छा, ये क्या कि साहब ये मैं एजेंट मुझे 200 रुपये बोल रहा है, इसकी तो कीमत ओहो, 50 ब्लैक रुपये है। ब्लैक मार्केट हो गई थी। तब मेरे कान खड़े हुए, तो जो थोड़ी बहुत कापियाँ थी उन्हें रोक ली। ओह, एक कापी जो है ना, एक साहब को बहुत शदीद ज़रूरत थी, मेरे पास सिर्फ 2 ही कापियाँ थी, मैं उनको नहीं दे सका। बाद में कुछ मांगे तांगे की लोगों को कापियाँ भी दे दी मैंने, लोगों ने नजराना भी दिया मुझे 500 रुपये। तो एक कापी मैंने एक साहब से 1000 रुपये में ख़रीद के उस आदमी को दी, अच्छा, आपने खरीद 1000 रुपये में, मुंबई के एक साहब से लेके, नाम नहीं दूंगा। वो समझ गया कौन है। आपने मैं समझ गया। मानी भाई, आपने जितने भी लोगों के नाम नहीं बताए ना, कि नाम नहीं लूंगा, हम लोग समझ गए कौन है वो। क्योंकि हम बम्बई में हम भी रहते हैं, हम भी जेल में हम भी जानते हैं। लेकिन अफसोस के बाद ये है मानी भाई, अफसोस की बात ये है कि काश उस वक्त ये टेक्निक होती, कंप्यूटर की तमाम चीज़ें, हाँ, तो क्या- शायर के तमाम नंबर महफूज महफूज हो होते। जाते। महफूज हो जाते। बहरहाल लेकिन मेरे मैंने बहुत से नंबर दिन देखे में हैं, जहन अमित में भाई ने ये दिए था मुझे बहुत कि से कल नंबर। को अगर शायर बंद हो गया तो ये नंबर रिपीट करूंगा, लेकिन सवाल ही नहीं है इसको शाया करने का, समझे क्या, शाया करने का सवाल ही नहीं। अच्छा, जोए साहब ने कहा था, इफ्तिखार को डरा दिया। हाँ हाँ, वो बात इकबाल है। नंबर हाँ, शाया होने के बाद इफ्तिखार पाकिस्तान गया, वही पिजीराई हुई। और जोए साहब ने वसूख से कहा था कि उनका लड़का हयात था, वो क्या नाम, जावेद। हाँ जावेद, वो आपको जो है ना इसको बैंड करवाएंगे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी, और आपको हो सकता है कुछ सज़ा भी हो जाए। लेकिन उसका ख़त आ गया अच्छा, कि साहब हिंदुस्तान में इकबाल पर जो काम पाकिस्तान में होना चाहिए वो हिंदुस्तान में हुआ है, जावेद और आपको जो है ना यहाँ जावेद पर जो है इकबाल ना ने- अवार्ड देना चाहिए। जावेद इकबाल का खत आया। हाँ, ख़त आया, वो ख़त महफूज है कहीं, समझे क्या, महफूज है ख़त। इफ्तिखार ने जोए साहब को सुनाया तो सब है ऐसा। अच्छा, जोए साहब की और इफ्तिखार की उम्र में बहुत फ़र्क था, हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों की तरह बात करते थे वो आ जाते थे नीचे, फ़ोन करते थे इफ्तिखार को, दिल्ली दरबार में खाना खाएंगे, चलो ठीक है। इफ्तिखार चला गया खाना खाने नीचे, बोला अच्छा पेमेंट करो। अच्छा, वो जोए साहब क्या थी, बहुत सुना मैंने। ऐसी बात है। ऐसे बहुत इससे कहानियाँ बहुत हैं बेटा, इतने हैं कि पूछो मत। शायर का सबसे अच्छा जो पीरियड है, मुझे ऐसा लगता है, वो इफ्तिखार भाई के वक्त का ही पीरियड है। इफ्तिखार भाई के बहुत वक्त का उर्स भी का वालिद पीरियड साहब था, के ज़माने में 1100-1200 शायर छपता था, समझे क्या। और घोड़ा गाड़ी में लेकर आते थे 70 बाइंडर। अब मैंने सरदार जाफरी के गुफ्तगू के लिए भी गाइड किए, उनको बताया है बाइंडर किसको बोलते हैं, प्रेस किसको बोलते हैं, और ये साबिर दत्त को भी बताया। लेकिन उल्टा लोग जो है ना मुझ पर ही पलट जाते थे। साबिर दत्त ने धमकी दी मुझे, मैं शायर बंद करवा दूंगा, ये है वो भी वहीं छपता था, मुझे क्या।
पता नहीं मेरे क्या कसूर है भाई, मैंने क्या किया है जो समझे क्या। ऐसा नहीं है कि शायर को सब पसंद करते थे, कुछ लोग जो है ना टांग खींचने के चक्कर में भी रहते थे। वो तो होता है लेकिन मान। हमारे वालिद साहब की एक पॉलिसी थी कि पलट के वार मत करो, अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, समझे क्या। अपने काम किए जाओ, वक्त जो है ना खुद उसका वो करेगा। एक टेक्निक और देखो, तुमको बताऊं मैं, ये देखो, ये कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं ये है। ट्रेसिंग है। एक के नीचे दो दूसरा रख रख करना कराना प्रॉपर उसमें अलाइनमेंट में ही है। है। दो ये alignment। ये सब पूरा काम मानी भाई का है। हाँ, पूरा अच्छा, काम। रिवर्स ब्लैक कागज पर वाइट से लिखवाना और फिर जेरोक्स बनाना। शादाब, एक चीज़ ये है कि मतलब ये शायर में शुरू से जो है ना, यानी इफ्तिखार भाई भी, मानी भाई भी और वो हामिद भाई का भी है कि एक एक चीज़ का मतलब ख्याल रखते हैं, बारीकियाँ जो नहीं है। तो लेकिन ये रिवर्स सिस्टम देख लीजिए, ये वो जमाने में हाँ, ये भी जो है ट्रेसिंग है, ये पॉजिटिव नहीं बनवाया है। अच्छा, ये देखो, ये बटर ये भी पेपर पे पेस्टिंग की नहीं, बटर पेपर पे किताबत की। हाँ 12 पॉइंट भी है, जिसमें करके जो है ना इसकी पेस्टिंग की है, फिर पेस्टिंग। जेरोक्स निकाला है। और ये जो है ना, ये अलग से पेस्ट हाँ, इतना सब करने के बाद जो है ना मुझे अल्लाह ने इतना शऊर दिया था। ये देखो मकतूबात जो है ना इतने बारीक, कातिब नहीं करेगा ये, लेकिन मुझे उस अंदाज़ा था कि इसको रिडक्शन करते हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए, वो साइज़ से मैं करवाता था उसको। रिड्यूस और किया क्या हुआ है। देता था, 5 रुपये, एक ट्रेसिंग के 5 रुपये। एक शुमारा निकालने के लिए टिकट 1400 ले आया था मैं, समझे क्या। वो रखे हुए थे, वो कल आया बेचारा लेकर चला गया, वो 700 रुपये दे गया मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो बेकार ही है। मैंने बहुत तजर्बे किए, इतने तजर्बे किए हैं कि पूछो मत। और तुमको एक बात बताऊं, देना बेटा ज़रा। पहले जो है मिरर इमेज नहीं होता था, ये कंप्यूटर का नहीं है, रख दो, मिरर इमेज नहीं होता था और ये फीका आने लगता था। हाँ, प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैंने देखा, ये मैं जिससे कामले से जेरोक्स बनवा रहा हूँ ना, तो ये एक उसमें ट्रे में डाल के जो है केमिकल डालता था और फिर अंदर रख देता था, तो वो उठकर ऊपर आ जाता था। क्योंकि अपन ये ट्रेसिंग को भी अगर डालेंगे तो ये स्याही जो है ऊपर उठकर आ सकती है, समझे। क्योंकि हाँ, ये तो हो सकता है। तो एक दिन उससे बात की मैंने, तो ठीक है कर दूंगा मैं। तो ऑफिस जल्दी खोलता था, वो रहता था डम्बोली में या कहाँ, तो मैं उसके आने से पहले जो है 9:30 बजे वहाँ खड़ा हो जाता था उसके ऑफिस के पास। जब वो आता था, खोलता था, ये काम शुरू करता था। अच्छा, तो इसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन डार्क आता था। तो एक बार जो है ना, ये कंप्यूटर का जब मैंने शुरू किया था ना, तो सरफराज की अभी मकतूबात ये जो देखे ना कंप्यूटर के, सरफराज की मैं करवाता था, समझे क्या। तो एक बार शायर देख के बोलने लगा, ये आपका ट्रेसिंग इतना डार्क कैसे आता है। मैं क्या उसको बोलता, क्या करना। ये तिगड़ा है। अच्छा, दायरे, ये कंप्यूटर में तो आ जाते आ हैं, जाता है। समझे क्या, ट्रेसिंग में नहीं आते थे दायरे। और कौन बनाए कौन करे, तो मैं क्या करता था, वो पंजिक मशीन आती है ना, हाँ, करो तो उसमें दायरा निकलता था ना, हैं, उससे पेस्ट कर देते पेस्ट कर देता था गम। अच्छा, मोटी लकीर, हाँ, तो मैंने प्रेस में देख लिया था कि वो लोग जो है ना रेड बनाने के लिए जो है ना, प्लेट मेकर जो है ना, लाल कागज़ जो है ना मोटा सा, उसकी शीट काट के जो है ना रखता था। तो मैं वहाँ से वो ले आया, फिर मैंने वो लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसमें रेड लगाने से क्या होता था, प्लेट में काला हो जाता था। काला है। तो मैं सब ऑब्जर्वेशन जो है ना, मैं सब शायर में डाल दिया मैंने, वरना 18 रुपये में या 12 रुपये में, 13 रुपये में देना मुश्किल होता है। शायर चलने की एक वजह यह है कि शायर घर से निकला नहीं, और कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, ना एडिटर को देना है ना मोहतमिम को देना है, किसी को देना नहीं है, समझे क्या। और गुडविल, शायर के लिए कोई आज खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, ये मेरे पैसे बाकी हैं शायर की तरफ। तो चाहे कातिब हो, चाहे प्रेस हो, चाहे बाइंडर हो, समझे क्या। हमारे वालिद साहब ये बोलते थे कि बेटा ट्रेनिंग में
उन्होंने ये बात भी कही कि घर में चूल्हा मत जलाओ, लेकिन जिससे तुम काम ले रहे हो ना उसको पेमेंट पहले कर दो। क्या होता था, कातिबों के 20 रुपये 25 रुपये बनते थे, कातिबों की होड़ लगी रहती थी। उस ज़माने में कातिब जो है ना, एक कातिब जो है ना 3 जगह काम करते थे। मैंने यूनिवर्सल प्रेस में जो है ना आदि नेकर पहनता था, वो लोग बोलते थे कि आज वो इतना पत्थर घिसने वाला नहीं आया है, समझे क्या। चलो कोई बात नहीं है, उनका एक लड़का था, मैंने कहा हम दोनों घिसेंगे। वो शर्ट उतार के बनियान के साथ में पत्थर घिस रहे हैं, समझे। और कभी गए तो मालूम पड़ा कि वो कागज़ लगाने वाला जो है ना नीचे जमाने वाला नहीं है, लेथू में जो है कागज़ ऊपर हाथ से डाला जाता था, नीचे से निकल कर आता था, तो वो ऑफसेट में भी थप्पी बनती जाती है। तो इसमें क्या होता था, कागज़ आगे पीछे हो जाता था और इतनी आवाज़ होती थी, घड़ 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 घड़, पूछो मत, समझे। तो खड़े रह के 2-2 3-3 घंटा खड़े रह के कागज़ लगाया है हमने, ऐसे ही नहीं आए हैं हम, समझे। शायर 92 साल में ऐसे ही नहीं जमाए, इसलिए अब दिल नहीं करता है, क्योंकि बीच में जो है ना 20 बार ऐसा सोचा कि यार ये बहुत हो गया, अब नहीं होता है, बंद कर दो। आपको क्या बुलाते हैं वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस में सब शायर साहब, मेरा नाम किसी को मालूम ही नहीं है, शायर साहब। शायर साहब बुलाते हैं। शायर साहब, उसमें भी शायर साहब बोलते हैं। उसमें ट्राली में रख के ले जाता था, तो वहाँ जो स्टाफ जो था ना देखने वाला बोलता है अंकल अब बैठ जाओ मत करो, बैठ जाओ मत करो। तो ये मेलर जो था ना, इसको मेलर बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के काम जो है 50,000 1 लाख 60,000 जो पर्चे छपते हैं ना बड़े बड़े, तो उनके मालिकान ये सब काम नहीं करते हैं, उनको सौंप देते हैं, रखना, समझे, स्टैम्प लगाना या करना और पोस्टिंग भी करना। ये लड़का महाराष्ट्र में मुझे देखता रहता था, तो एक दिन मेरे पास आया, अंकल मैं आप क्या मदद कर सकता हूँ। ये सब देखो वालदा की दुआएं और अल्लाह का करम है शायर को आगे चलाने के लिए। तो वाकई में बहुत थक गया था मैं, मुझसे होता नहीं था, लेकिन मैं हिम्मत करता था, क्योंकि 5-6 साल पहले से ही मैं जब मेरी हालत जवाब दे गई थी। वालिद साहब ने 3 चीज़ें छोड़ी हैं, शायर, दीनात बिल्डिंग और एक अपनी लकड़ी। 78 से जो लकड़ी मैंने संभाल के रखी थी वो आज मेरे काम आ रही है। वालिद साहब मेरे साथ में ही चलते हैं नहीं। तो वो मेलर ने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा, पोस्टिंग का जो तरीका जो है ना हर दौर में बदलता रह जाता है। पहले क्या होता था, गोनी के अंदर भर कर ले गए, ले जाके डाल दिया ऐसे। अब जो है बंडल बनाओ, उसके ऊपर उसमें शहर का नाम लिखो, फिर वहाँ थैले लटके रहते हैं, वो उसमें अंदर डालो, समझे क्या। वो सब भी ये मेलरिंग करना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई ये सब काम है, बोले मैं कर दूँगा। तो चलो बहुत अच्छी बात, पैसे बोले आप जो देंगे। तो अल्लाह ने वो सहूलियत दी थी, समझे क्या। तभी निशान निकल सकता। बड़े बंडल बांधने के लिए 10 कापी 20 कापी 50 कापी 50 भी शायद कलकत्ता में 60 कापी जाती थी, तो उसके 2 बंडल 30 के बनाने पड़ते थे। तो उसके लिए रैपर कहाँ से लाएं, कैसे पैकिंग करें। तो प्रेसों के अंदर बांधा बोलते हैं जिसको, रिम जिसमें बंद कर आते हैं, तो पूरे पूरे बंडल मैंने कंधे पे रख कर उठा के लेकर यहाँ आता था, फिर उसको काट छाट करता था। तुमको बता रहा हूँ ये टेक्निक देखो कैसे कैसे मैंने टेक्निक इस्तेमाल की। मैंने ये साइज़ का बनाता था। अब तो बाद में मैंने क्या किया, वो पट्टी बना दी आपने। बाद में मैंने क्या किया कि मैं जब साइकिल का कागज़ खरीदने जाता था तो वहाँ कचरे की दुकानें बहुत थी। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, वो जहाँ पेपर की दुकानें हैं ना बड़ी बड़ी, हाँ। तो कचरे की दुकानें बहुत थी वहाँ पर, कट पीस बोलते थे उसको, समझे। मैं बोलता था ये पोस्टिंग कैसे, पोस्टिंग के लिए जो लाते हैं ये तो अपने को बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर कट पीस में से ये लाने लगा मैं। टुकड़ा हाँ, जो आगे चलाने की बात तुम कर रहे हो ना बेटा, मेरी भी दिली ख्वाहिश है, मैंने कोशिश भी की, लेकिन क्या है थोड़ा सा काम करने बैठता हूँ ना तो ये दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं देते। अभी भी मेल आ रहे हैं, मेल से जो है ना तख्लीक़ात आ रही हैं, पोस्ट से भी आ रही हैं, थोड़ी किताबें भी आ रही हैं, मैगज़ीन भी थोड़े आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे आदत 40-50 साल से ज़्यादा की आदत है मेरी। तो अब मेरे साथ में मुश्किल क्या हो गई है, मैं रात को सोता हूँ ना तो ख्वाब में प्रेस चला जाता हूँ, पोस्ट ऑफिस चला जाता हूँ, कागज़ वाले के चला जाता हूँ। कल मैं बॉम्बे सेंट्रल में था, पोस्टिंग कर रहा हूँ, रजिस्टर पैकेट जो है पोस्टिंग कर रहा हूँ, कभी प्रेस में चला जाता हूँ मैं।
और वो बहुत छोटी उम्र से मुझे ख़रीदारी की आदत थी। वालिद साहब के साथ जाता था। हमारे वालिद साहब जो है ना थोड़ा सख्त मिजाज के थे ख़रीदारी के सिलसिले में। वो एक एक आने के लिए बहस करते थे। मैं बोलता था बाबूजी 1 रुपए के एक आने के लिए काहे को इससे बहस करें। बोले तुम नहीं समझोगे बेटा, एक एक आना जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। तो वो आदत मुझ में भी है बार्गिंग की जो है ना। ये लोग सब टोकते हैं कि आपकी बहुत बुरी आदत है। आप बार्गिंग में फ़ायदा भी होता है ना कभी कभी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं वही अपना काम करने के लिए बैठा हुआ था, तो फिर उसमें पोस्ट मास्टर दूसरा आ गया। कोई तो ऐसी कोई जान पहचान नहीं थी मेरी। तो फिर वो जो विंडो पे जो इंचार्ज बैठता था ना, वो नीचे आया, बोले आपको पोस्ट मास्टर बुला रहे हैं। तो मैं गया पोस्ट मास्टर पर, बोले आज जो है ना ये पोस्ट ऑफिस का कौन सा दिवस आता है, उनका वो दिवस है, हम आपका सत्कार करेंगे। अच्छा। अरे मैंने क्या सत्कार करेंगे, मतलब समझ में आ गया कि मेरी इज्जत अफजाई करने वाले। आधा घंटा हुआ, पौना घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, मैं परेशान बन के मुझे जाना है, मेरे भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर और बैठिए, थोड़ी देर और बैठिए। किसी और को बुलाया गया, वो आया, पेड़े लेकर आया, हार लेकर आया, स्टाफ को जमा किया, मेरा सत्कार किया गया, समझे। फिर वो वीडियो जो है ना जीपीओ में वो लोगों ने भेजा। यानी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है पोस्ट ऑफिस। ठीक है बानी भाई, मैंने कहा ना कि 92 साल की याददाश्तें 2 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जितना आपने बताया बहुत मज़ा आया और बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। हो सकता है हम दोबारा वापस आ जाए आपके पास, अगर आपकी सेहत तुमको मैं अच्छी रही तो हम इसलिए दोबारा बता रहा हूँ आपको- कि तुमको नया वर्क को और आगे ले जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आपका हाथ सर पे रहे, जरूर होगा काम इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे नाज़िर नुमान सिद्दीकी साहब, जिन्हें हम प्यार से मानी भाई कहते हैं। तो मानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपने पूरा इतना शहरी वक्त मानी दिया। भाई कहता है। पूरा शहर अब सभी मानी भाई कहते हैं, मानी भाई के नाम से जाने जाते हैं। मुझे बड़ी बड़ा और बड़ा अभी आज मालूम पड़ा कि शायर 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 साहब साहब भी के नाम से मशहूर है। ठीक है मानी भाई, फिर हम दोबारा एक बार फिर आपके पास चलो, वापस तुम्हारा आएंगे बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसको पूरा करेंगे। तुमने- आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तुमने अपनी मुझे मानी में इस इतना काबिल वक्त दिया समझा, हमको, समझे। और आप आज आपने बहुत दिया, बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, फिर अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई किताब के साथ, या एक नए साले के साथ। जब तक